अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपोज 11। एक्सपोज 11 के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं स्टेम इंस्टीट्यूट जोहराबाद में और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त जो सिस्टर हमारी मौजूद है ये रिपीटर हैं। ये पहले भी इस हवाले से तैयारी कर चुकी हैं, किसी और इदारे से तैयारी इन्होंने की है। हम आज इनसे जानेंगे कि स्टेम इंस्टीट्यूट को इन्होंने ज्वाइन किया है और क्या डिफरेंस पाया है उस इदारे का और इस स्टेम इंस्टीट्यूट का। ये कंपेयर करेंगी कि इन्होंने क्या चीज़ इसमें बेहतर पाई है स्टेम इंस्टीट्यूट जोराबाद में। अभी हम चल के जानेंगे अपनी सिस्टर से। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सिस्टर, गुड नेम? फजीलत अली। आपने इस इदारे को स्टेम इंस्टीट्यूट जोराबाद को जैसे ही ज्वाइन किया, आप क्या डिफरेंस फील करती हैं? इस इदारे में आपको कैसा लगा है आके? सबसे पहले तो आप ये बताइए। स्टेम इंस्टीट्यूट में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इसको चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो मेरे होम टाउन में ही है और मुझे घर से आने जाने में बहुत आसानी है। और क्योंकि हॉस्टल में जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ यूज़ टू होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। और ये हमें जोराबाद में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया है जिसकी क्वालिटी एजुकेशन वाइज, एनवायरनमेंट वाइज काफ़ी अच्छी है, तो कोई मसला इस तरह से पेश नहीं आ रहा हमारी स्टडीज़ में। अच्छा, लास्ट टाइम आपने ऑलरेडी एक एकेडमी ज्वाइन कर रखी थी, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया उस इदारे से और इस इदारे में? आप थोड़ा कंपेयर अगर कर दें। डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो मैं ये कहूँगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जिस तरह के पढ़ाई के लिए हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, तो स्टेम में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। इसकी जो सारी फैकल्टी है, टीचर्स के साथ साथ जो मैनेजिंग फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है और हमारे इश्यूज़ जो हैं उनको सुना जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है और काफ़ी अच्छी क्लासेस दी गई हैं, एयर कंडीशन क्लासेस हैं जिनमें हम अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम पूरी तरह अपनी स्टडीज़ को एक प्रोडक्टिव तरीके से जो है वो परस्यू कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो टीचर फैकल्टी आपको अवेलेबल है इधर, आप उनसे क्या सेटिस्फाई हैं या उनका पढ़ाने का एक तरीकाकार क्या है? आपको कैसा लगा? जी, टीचर्स की जहाँ तक बात है तो पहली बात है कि टीचर्स बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं और बहुत एक अच्छे वे से पढ़ाते हैं। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है टीचर्स के बारे में कि टीचर्स बहुत इंटरेक्टिंग और अंडरस्टैंडिंग है। मतलब टीचर और स्टूडेंट का एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। अच्छा, आपने स्टेम इंस्टीट्यूट जोराबाद को ही क्यों ज्वाइन किया? जी, इसके दो तीन वजूहात थी। एक तो सबसे पहले ये कि घर के करीब था, हमारे अपने इलाके में था, जो कि एक बहुत नई चीज़ थी हमारे इलाके के लिए, क्योंकि ऐसे इतने छोटे शहर में क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो एक लाहौर से पूरी इंस्टीट्यूट आई है और उसके बाद सारे लाहौर के टीचर्स और किप्स के और सारे इतने ज़्यादा फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो इस वजह मतलब से आपको इतना ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं अब करना पड़ रहा लाहौर इस्लामाबाद के लिए। तो इसके अलावा ये बताइए कि फैकल्टी इन्होंने जो हायर की है उससे कितना एक सेटिस्फाई हैं आप? जी, मैं तो इनको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा, क्योंकि एक तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, साथ माहौल बहुत फ्रेंडली है। और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके बाद आपको टीचर्स डेस्क अवेलेबल है 45 मिनट्स के लिए आफ्टर कॉलेज, आफ्टर अकेडमी। तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ही क्लासेस ऑफ होती हैं उसके बाद 45 मिनट्स का टाइम भी आपको टीचर्स दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 45 मिनट्स का टाइम भी है। उसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके पास उनके नंबर हैं, आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें, रात के 12 बजे, 1 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे, जब आप चाहें, जब आप हमसे रब्ता करना चाहें, कोई सवाल हो आपसे तो वो आपको ना नहीं करते। क्लास रूम्स के हवाले से क्या कहते हैं? हाँ जी, क्लासरूम्स AC लगे हुए हैं और माहौल अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम? मलाइका शहजाद। जी सिस्टर, ये बताइएगा कि आपने स्टेम इंस्टीट्यूट को ही क्यों ज्वाइन किया? स्टेम बेसिकली हम लोग सारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, तो हमने डिसाइड किया स्टार्टिंग में कि हम लाहौर जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से ही साथ ग्रुप स्टडी किया करते थे। तो मेरी अभी भी सारी फ्रेंड्स लाहौर ही गई हैं, बट मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन जो अपने होम टाउन को इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पे घर में आई थिंक सो ज़्यादा बंदा अच्छी तरीके से पढ़ सकता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल्स स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, हॉस्टल्स में नहीं रहा जाता। एक तो हॉस्टल्स में आपके एक्सपेंस भी इंक्रीज करते हैं और दूसरा फीमेल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा उसमें हर्डल्स आती हैं। तो एक तो आपके होम टाउन है इस वजह से शायद। दूसरा आप ये बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ स्टेम में आके आपको बेहतर लगी है कि ये वाकई ये बहुत अच्छी इनकी चीज़ है? इनका ये है बहुत अच्छा है, एक तो टेस्ट सेशन इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है
اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے، بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے. ہم ان سے جس وقت جس طرح کا مطلب جیسے سوال کریں وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. مطلب کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے سوال کیا تو ٹیچر کیسے ریئیکٹ کرے گا یا نہیں. تو ہمیشہ بہت اچھے ٹیچرز ہیں یہاں پہ. مطلب جس لیول کی انہوں نے فیکلٹی ہائر کی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ فیکلٹی کو لاہور سے انہوں نے ہائر کیا ہے, ایک ہائی کوالیفائڈ اور ہائی ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں, تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. جب میں یہاں رجسٹریشن کروانے آئی تھی تو سر ظفر نیازی نے ہمیں میرے بابا کو اسپیشلی یہ کہا تھا کہ ہم بہت اچھے ٹیچرز فیکلٹی ہائر کرنے والے ہیں, لاہور سے منگوانے والے ہیں. تو اس وقت ہم نے ان کی بات یہ سن لی تھی, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا ہے. بہت اچھے ٹیچرز ہیں اور کمال کی ٹیچرز ہیں بہت. مطلب ظفر نیازی صاحب نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ کر کے بھی دکھایا. Yes. یہ میں نے پہلی دفعہ بندہ دیکھا ہے ایسا کہ جو باتیں نہیں کر رہا تھا پہلی واقعی انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو وہ کہہ رہے تھے. آپ نے اسٹیم انسٹیٹیوٹ جوہر آباد کو ہی کیوں جوائن کیا؟ سر یہاں پہلی وجہ تو یہ ہے سر جی, پہلے جو بچے ہوتے تھے انہیں جانا پڑتا تھا لاہور وغیرہ اور سرگودا وغیرہ وہاں پہ, تو مطلب پوسٹر وغیرہ چارجی ہو جاتے تھے, وہ سب ہو جاتا تھا, تو بہت مطلب مسئلہ ہوتا تھا. کہ کلاس رومز کا کیسا ماحول ہے, ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں یا؟ جی ایئر کنڈیشن کلاس روم ہے اور اے سی وغیرہ چلتے رہتے ہیں. کلاس روم کا ماحول صحیح ہوتا ہے, اچھے ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیر کیا حال ہے؟ ٹھیک بالکل. حسان عزیز. حسان بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ اسٹیم انسٹیٹیوٹ جوہر آباد کو ہی کیوں جوائن کیا؟ کیونکہ اسٹیم نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا ہے, جو ہمارے بالکل گھر کے اندر ہی انہوں نے, ہمارے شہر کے اندر ہی انہوں نے اپنا انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, تو یہاں پہ ہمیں یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کہیں دور جانا نہیں پڑتا اور ہمارے بالکل گھر کے پاس ہی یعنی کہ ہمیں اچھی تعلیم مل رہی ہے. یہ جو ٹیچر فیکلٹی آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے اس سے آپ کتنا سیٹسفائی ہیں؟ ٹیچر فیکلٹی بہت اچھی ہے. جیسے کہ سر نے لاہور سے پوری فیکلٹی آئی ہے, تو پوری فیکلٹی بہت اچھی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس میل اور فیمیل موجود تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ اسٹیم انسٹیٹیوٹ جوہر آباد کو جوائن کرنے کا ان کا سب سے جو بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ہوم بیس ٹاؤن میں یہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے. سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کو دور دراز علاقوں میں جیسا کہ لاہور, اسلام آباد ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا. اس انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو جو فیکلٹی ہائر کر کے دی گئی ہے وہ بھی ساری کی ساری ہائی کوالیفائڈ اور ہائی ایکسپیرینس فیکلٹی ہے. بوائز اینڈ گرلز کے لیے الگ الگ ہاسٹلز بنائے گئے ہیں اور الگ الگ ہاسٹلز کی باقاعدہ ان کی جو نگرانی ہے مینجمنٹ اس کی خود کر رہی ہے. جی ناظرین, کیمرہ مین اسد معین کے ساتھ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.